हमारा जो भी ISI मार्क्ड आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब उत्पाद मिलेगा ना, सब में 10 डिजिट का एक नंबर होगा ISI लोगों के नीचे। आज की इस सभा में भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर माननीय सौरभ तिवारी जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष नगर पालिका गोपेश्वर ग्राम के पार्षद भट्ट जी, श्यामल बहन जी और हमारे भारतीय मानक ब्यूरो के असिस्टेंट डायरेक्टर सौरभ जी एवं भारतीय मानक ब्यूरो की पूरी टीम गोपेश्वर ग्राम की सभी माताओं का बहुत बहनों का धन्यवाद करती है कि आपने एक जन जागरूक कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित होने का कष्ट किया। मुख्य रूप से ये कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा स्थापित किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो एक ऐसी संस्था है कि जो कि हमारे देश में ये मानक तय करती है कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की बननी चाहिए, इस वस्तु का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए और हम इस वस्तु को खरीदें तो हमें इनमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए, इस वस्तु में क्या होना चाहिए। तो मैं इसका इतना ही संक्षिप्त परिचय दूंगा और इसके आगे हमारे भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर सर आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो हमने इसलिए बीड़ा उठाया है कि शहरी लोगों का तो जानकारी बढ़ जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पे कोई ध्यान नहीं देता। और कई सरकारी विभाग है, भारतीय मानक ब्यूरो तो एक सरकारी विभाग है, लेकिन आप भी जानते हैं ना कितने तरह के सरकारी विभाग है। बिजली का अलग है, पानी का अलग है, अगर मकान बनाना है तो उसकी परमिशन लेने के लिए अलग है। ग्राम में तो लेते ही हैं। अब कितना ज़्यादा आप पैसा दे रहे हैं, उसका बहुमूल्य धातु है, तो जांच जरूर करा लें। एक तो ये है, लेकिन आगे से आज ये प्रण ले लीजिए कि मैंने चाहे कान की बूंदें लेनी है, चाहे नथनी लेनी है, कुछ भी लेनी है, मैं BIS का हॉलमार्क ही लूँगी। तो अब आप जाएंगे लोकल यहाँ ज्वेलर के पास, वो कहेगा जी यहाँ तो अनिवार्य है नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देश बहुत बड़ा है, 750 के आसपास जो है हमारे ज़िले हैं, तो हर ज़िले में अभी अनिवार्य नहीं हुआ है। पूरे देश में 400 ज़िले हैं जहाँ पर अभी अनिवार्य है, जिसमें उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून में अनिवार्य है, हरिद्वार में अनिवार्य है, श्रीनगर में अनिवार्य है, पिथौरागढ़ में अनिवार्य है, अल्मोड़ा में अनिवार्य है। लेकिन अभी भी ज़िले हैं जैसे उत्तरकाशी है, चमोली, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ जाँच केंद्र नहीं है। जाँच केंद्र है तो वहाँ अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे मैं क्या करूँ, आप तो कह रहे हॉलमार्क खरीदो, तो ऐसा नहीं है कि उनको मना किया है कि हॉलमार्क बेच नहीं सकते, बेचो। खैर हो सकता है कल चमोली में भी खुल जाए तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन आप मांगो तो सही कि मुझे हॉलमार्क चाहिए, तो जब आप हॉलमार्क मांगोगे तो वो हॉलमार्क ही देगा आपको। हॉलमार्क जब वो आपको दे देगा तो आपको करना क्या है, यही BIS के रैप में जाके, पहले ISI वाला था, फिर CRS वाला था, उसके बगल में एक हॉलमार्क HUID का मतलब क्या है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप सब लोग का आधार कार्ड है, आधार कार्ड को कहते हैं UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक व्यक्ति का आधार अनोखा है। ऐसी हर सोने के आभूषण का जो अब आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो अनोखी है। मतलब कहने का ये है कि अगर 100 बैंगल आप लोगों ने अलग अलग लोगों ने पहनी है तो हर एक कड़े पर अलग नंबर होगा, सेम नहीं। तो ये नंबर शुरू किया है भारतीय मानक ब्यूरो ने सन 2023 से। समय समय पर जब परिवर्तन हुआ तब हम समृद्ध हुए, कई सरकारी योजनाएं आई, ये गांव शहरों में कन्वर्ट हुए, लोग सशक्त हुए, खरीदने की क्षमता बढ़ गई। तब जाकर अब ये चर्चा हुई है कि भाई जो चीज़ ले रहे हैं अच्छी गुणवत्ता की लें। अब क्योंकि अब हम थोड़े समृद्ध हुए हैं तो ये डिमांड बढ़ रही है, तो धीरे धीरे लोग गुणवत्ता की तरफ जा रहे हैं। अगर मुझे मकान बनाना है तो सबसे बेहतर बनाना है, अगर मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है तो सैमसंग एप्पल का लेना, बढ़िया लेना है, कपड़े पहनने हैं तो बढ़िया ब्रांडेड पहनने हैं। लोगों के अंदर इतना अब आ गई है सोच, तो हॉलमार्किंग में भी ये सोच लाइए। ये ब्रांड आम जन का है, हॉलमार्क किसका ब्रांड है, आम जन का। अभी किसी ने मेरे से कहा था तनिष्क वाला है, टाटा वाला, वो भी बनाता है, गीतांजलि वाला भी बनाता है। एक समय था इन लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं कराते हॉलमार्क, हमारा तो अपना ही है ब्रांड। अब वो सब जो है करा रहे हैं क्योंकि सरकार का आदेश है। और फायदा क्या हुआ कि आज आम जन भी जो सोने का आभूषण ले रहा है, चाहे वो गीतांजलि से ले या चमोली के किसी गली नुक्कड़ वाले जो आभूषण विक्रेता से ले, अगर दोनों हॉलमार्क हैं तो दोनों की क्वालिटी एक बराबर है।